नमस्कार दोस्तों हम लोग 7.2 ट्रायंगल एक्सरसाइज कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने दोस्तों 5 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग 5 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस को इसमें करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग दोस्तों कर चुके थे, मतलब हम लोग 5 नहीं 6 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग दोस्तों 7 की तरफ आगे चलते हैं, 7 और 8। जब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा तो ये हमारा चैप्टर 7.2 खत्म हो जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो एग्जाम्पल में रहेगा 7.3 का। 7.3 का इसके बाद हम लोग दोस्तों जब ये दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन और एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों हम लोग इसको शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आप लोग एक बार रीडिंग करेंगे फिर उसके बाद हमारे साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी दिया गया है। हमें फाइंड करना है बी एंड सी। एंगल बी और एंगल सी का मान कितना होगा उसको हमें बताना है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी एक साइड जो हो वो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए बी सी देखें तो ए बी सी यहाँ पर है हमारा, ये है दोस्तों एक 90 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। फिर क्या बोल रहा है, ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है। ए बी बराबर ए सी दिया गया है, जितना ए बी है उतना ही क्या है ए सी है। ए बी और ए सी बराबर दिया गया है दोस्तों। फिर हमें फाइंड करना है एंगल बी एंगल सी क्या होगा। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी का मान पूछा है कि एंगल बी का मान और एंगल सी का मान कितना होगा। ये वाला और ये वाला, इसका मान कितना होगा इसको हमें बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। ये लोग दोस्तों आप लोग खुद से भी बता सकते हैं अगर आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन को किए होंगे तो। देखिए अगर सोल्यूशन को बात किया जाए तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए 90 डिग्री है, ए बी बराबर ए सी ये हमें दिया गया है पहले से, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वी नो दैट एंगल we know that angle opposite to equal side and isosceles triangle are equal। अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसकी अपोजिट साइड, इस वाले साइड की अपोजिट एंगल ये वाला भाग होगा और इस इस वाले साइड की अपोजिट भाग ये वाला एंगल होगा। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, अगर एक एंगल दिया जाए, एक एंगल हम लोग दोस्तों यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, एंगल 90 डिग्री का है। ये भाग और ये भाग बराबर है, तो जो बराबर होगा तो इस वाले भाग की साइड ये, इस वाले भाग की साइड ये और इस वाले भाग की साइड ये दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर होगा। तो हम लोग देख जानते हैं दोस्तों, एक जो ट्रायंगल होता है उसका पूरा सम कितना होता है। अगर एक ट्रायंगल की बात किया जाए तो ट्रायंगल में जो होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। जब तीनों का योग करते हैं, तीनों का सम करते हैं तो एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल बी बराबर एंगल सी दिया गया है। एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल ए जब 90 डिग्री होगा तो हमें 180 बनाने के लिए कितना चाहिए, 90 डिग्री और चाहिए। 90 डिग्री और चाहिए तो हमारा 90 और 90 बन करके कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। 180 डिग्री हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 90 तो चाहिए दोस्तों, लेकिन दो भागों में चाहिए, इसलिए डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा एक भाग कितना आएगा, 45 आएगा। इसका मतलब एक एंगल और ये एंगल कितना कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा।
क्योंकि एंगल बी और एंगल सी क्या है दोस्तों, इक्वल है। एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, इसलिए ये 45 डिग्री का होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है ये 90 डिग्री का होगा, बचा हुआ भाग जो होगा वो 90 डिग्री में से ये 45 और ये वाला भाग क्या होगा, 45 का होगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने प्रूव कर दिया है इसको कि ये जो बचा हुआ भाग होगा वो 45 डिग्री का होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हमें दिखाइए कि एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 इंच। हमें दिखाइए कि अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए तो उसमें जो एंगल होगा वो सभी एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का ही होगा। इसको आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है दोस्तों। एबीसी। एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें सभी ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो दोस्तों इसको ही प्रूव करना है कि अगर इक्वल साइड दे दिया जाए तो सभी एंगल जो होंगे वो कितने के होंगे, वो 60 डिग्री के होंगे। इसको बताना है हमें। तो हम लोग देखेंगे क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। जितना दोस्तों ए बी दिया गया है उतना ही हमारा बी सी भी दिया गया है और उतना ही हमारा क्या दिया गया है, ए सी भी दिया गया है। तीनों हमारा क्या है दोस्तों, इक्वल है। तो हम लोग पहले ए बी और ए सी को लेते हैं, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को लेते हैं। तो इसकी अपोजिट साइड एंगल बी और इसकी अपोजिट साइड एंगल सी, ये दोस्तों इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल ए बी सी और ए सी बी ये दोनों इक्वल होंगे दोस्तों, अपोजिट साइड। क्योंकि साइड बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। इसको ले लिए। अब हम लोग दोस्तों एक और एंगल लेंगे। क्या लेंगे, अब हम लोग दोस्तों बी सी लेंगे और ए सी लेंगे। जब हम लोग इस दोनों को एंगल को बराबर करेंगे तो इसकी साइड क्या होगी, एंगल ए, और इसकी इस वाले भाग की साइड क्या होगी, एंगल बी। ये भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर ए वाला एंगल लिया जाए तो बोलेंगे बी ए सी, और बी वाला एंगल लिया जाए, ये वाला बी वाला एंगल लिया जाए तो सी बी ए, या ए बी सी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एंगल हमारा बीच में आना चाहिए दोस्तों। तो बी सी बराबर ए सी करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, बी ए सी और ए बी सी बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग जानते हैं कि जब तीनों का सम करते हैं दोस्तों, तीनों का सम मतलब एंगल ए का मान, एंगल बी का मान, एंगल सी का मान। एंगल ए को लिखना हो तो हम लोग बोलेंगे बी ए सी, एंगल सी को लिखना हो तो बोलेंगे ए सी बी, एंगल बी को लिखना हो तो सी बी ए। जब तीनों का सम करेंगे दोस्तों तो हमारा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, 180 डिग्री आएगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या यहाँ पर एंगल बी दिया गया है और यहाँ पर भी एंगल बी दिया गया है। यहाँ पर एंगल सी दिया गया है दोस्तों। इसको हम लोग आपको इसलिए बता रहे हैं कि एंगल ए बी सी जो है दोस्तों, उसमें ए सी बी जो होता है उसको भी हम ए बी सी लिख सकते हैं। तो जो ए सी बी है हम लोग उसके मान को क्या लिख दिए, ए बी सी लिख दिए। और जो बी ए सी है उसके मान को भी हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं। तो इसमें बी ए सी जो होता है उसके मान को भी हम लोगों ने ए बी सी लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी का मान कितना आ गया, 3 आ गया, 3 ABC। तो जब हम लोगों ने 3 ABC यहाँ पर दोस्तों लिख दिया तो उसी का मान 180 डिग्री दिया गया है। तो ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर जब तीनों साइड बराबर होगा तो इसमें हम लोगों ने पहले दो एंगल उठाया, कौन सा, ए बी बराबर ए सी। जब ए बी बराबर ए सी उठाया तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। मतलब ए बी सी एंगल, एंगल ए सी बी, ये एंगल बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ए सी बी और ए बी सी एंगल बराबर होंगे। हम एंगल को किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो एंगल दिया गया है वह बीच में आएगा, इसका ध्यान रखिएगा।
फिर हम लोग किस में आते हैं, बीसी और एसी में आते हैं, बीसी वाले भाग में और एसी वाले भाग में आते हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, एंगल ए है इस वाले साइड का, और इस वाले साइड का क्या है, एंगल बी है। ये भी बराबर होगा। जब ए का मान लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या, बी ए सी। इसी प्रकार से अगर बी का लिखेंगे तो बराबर क्या करेंगे दोस्तों, सी बी ए या ए बी सी। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे दोस्तों बी ए सी और ए बी सी। अब हम लोग तीनों एंगल में देखते हैं, जब एंगल की बात किया जाए ए बी सी का, तो सम क्या कितना होता है, तीनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना तो पता है 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ए बी सी की जगह हम लोग ए सी बी की जगह हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं। तो ए सी बी जहाँ पर है उसकी जगह पर हम लोग ए बी सी लिख दिए हैं, जो हम लोग फर्स्ट वाले से प्रूव किए थे। फिर सेकंड वाले से देखा जाए तो दोस्तों क्या होगा, सेकंड वाले में ए बी सी की जगह क्या, बी ए सी की जगह भी हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बी ए सी है, उसकी जगह भी हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं। ए सी बी की जगह भी ए बी सी लिख सकते हैं, और ए बी सी ये है। तो तीनों को जब सम करेंगे दोस्तों, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री आएगा तो 3 ABC हमारा कितना हो जाएगा, 3 ABC का मान 180 डिग्री हो जाएगा, तो ABC हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जब 60 डिग्री ABC आ जाएगा तो हम कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं जब ABC का मान 60 डिग्री आ गया तो वही मान तो ACB का भी है, वो भी 60 डिग्री होगा। ABC का मान 60 डिग्री है तो वही मान BAC का भी तो है, वो भी 60 डिग्री होगा। तो मतलब ACB और BAC ये दोनों भी 60 डिग्री के होंगे। जब सब 60 डिग्री का हो जाएगा तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें सभी एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और एक एंगल जो बन रहा है, एक एक एंगल वो 60 डिग्री का बन रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये एक्सरसाइज होती है खत्म। 7.2 खत्म हो गया। अब दोस्तों 7.3 और बचा है। तो चलिए 7.3 की तरफ हम लोग आगे चलते हैं कि उसमें कुछ क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा जाएगा। 7.3 में क्या है दोस्तों, 7.3 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि कुछ और क्राइटेरिया के बारे में आपको बताया जाएगा, कुछ चीजें और इसमें आपको क्या की जाएंगी, बताई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सरसाइज दोस्तों हम लोग कल से शुरू कर देंगे इसका। आज थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कशन शुरू करेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर एंगल तीन एंगल दिया जाए, तीन एंगल दिया जाए और तीनों एंगल क्या होगा दोस्तों, बराबर दिया जाए। तीन एंगल दिया जाए, मान लेते हैं हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, और ये एंगल कितने का बन रहा है, 50 डिग्री का बन रहा है। तो अगर इसको भी बनाते हैं, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, और ये वाला 60 डिग्री का बन रहा है, और ये वाला 50 डिग्री का बन रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है? इसको हम लोग दोस्तों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा है, इसकी साइज कुछ जो हो रही है वो बड़ी आ जा रही है। इसकी अगर साइज की बात करें दोस्तों, ये बड़ी आ जा रही है, छोटी आ जा रही है। क्यों हो जा रहा है? एंगल भले समान हो सकता है, एंगल दोस्तों तो सेम हो सकता है,
लेकिन उसकी साइड जो हो सकती है वो बड़ी या छोटी हो सकती है। इसलिए अगर तीनों एंगल समान रहेगा तो हम ये नहीं कर सकते कि ये जो ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो एंगल अगर भले समान रहे लेकिन इसकी साइड अगर सेम नहीं रहेगी, ये दोस्तों हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल नहीं बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज देख लेते हैं जो इस वाले लेसन में आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। इसमें बोला गया है कि अगर एक ट्रायंगल दे दिया जाए, ट्रायंगल में दोस्तों जो साइड दी जाए वो दोनों साइड बराबर हो। साइड दोस्तों बराबर दिया जाए, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी दोस्तों क्या है, 6 सेंटीमीटर का ही है। तो हम लोग ये अगर साइड सेम है, अगर दोस्तों साइड सेम है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइड सेम होने पर, तीनों साइड सेम होने पर ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि इसकी साइड सेम है, ये पार्ट जब है सेम है। ठीक है, अगर साइड सेम है तो हम लोग कह सकते, अगर तीनों साइड सेम है तो हम लोग कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अगर तीनों एंगल सेम रहेगा, एंगल एंगल एंगल, तो ये हम लोग नहीं कह सकते कि इनकॉन्ग्रुएंस बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे इस पार्ट को देखा जाए दोस्तों, इस पार्ट में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ये 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और आपका 4.5 सेंटीमीटर। अगर इस वाले इस वाले पार्ट को उठा करके हम लोग इस पर लेकर आए, इस वाले भाग पर लेकर आए, तो देखेंगे हमारा जो पार्ट ये वाला भाग बनेगा वही भाग ये वाला भी बनेगा, क्योंकि साइड समान है तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनेगा। यही हमारा थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, थ्योरम की बात करें तो यही वाला हम लोग थ्योरम भी देखेंगे। ये थ्योरम हमारा क्या बोलता है, हमारा देखिए दोस्तों 3.4 का थ्योरम बोलता है अगर तीन साइड जो है वन ट्रायंगल आर इक्वल, तीनों साइड की अगर एक ट्रायंगल दिया गया है उसमें तीनों साइड बराबर होंगे दूसरे ट्रायंगल के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। इसमें बोला भी गया है इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल ऑफ आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे दोस्तों। अगर दो साइड तीनों की बराबर रहेगी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, आप लोगों ने प्रूव किया था दोस्तों, आप लोगों ने क्या प्रूव किया था, अगर एक ट्रायंगल दे दिया जाए, ट्रायंगल दे दिया जाए, ट्रायंगल यहाँ पर है दोस्तों, ट्रायंगल में एक साइड एंगल साइड, हम लोगों ने क्या प्रूव किया था दोस्तों, साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर हो और उसके बीच का एंगल बराबर हो। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, साइड दो बराबर है और उसके बीच का एंगल बराबर हो, तो हम लोग साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टीज लगाते थे और बोलते थे कि ये ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते इसको दोस्तों, साइड साइड एंगल, इस प्रकार से हम लोगों ने कोई भी प्रकार के कॉन्ग्रुएंट नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर, अब हम लोग दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में दूसरी क्या पढ़ेंगे, अगर ये वाला भाग इस वाले पार्ट में देखा जाए दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है काट करके अगर इस वाले पार्ट पर रखा जाए तो
जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से रखा जाए तो ये दोस्तों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ये है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल दोस्तों ये वाला होगा, लेकिन यहाँ पर बीच का एंगल की बात नहीं की जा रही है, ये वाला 90 डिग्री की बात बोली जा रही है। 90 डिग्री की बात क्या की जा रही है यहाँ पे दोस्तों, बोली जा रही है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग दोस्तों का क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज इसमें लगेगी वो क्या लगेगी, ये एक ट्रायंगल दे दिया जाए, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री के विपरीत जो 90 डिग्री बने रहेगा उसके सामने वाला भाग जो होगा वो हाइपोटेनियस कहलाता है। एक हाइपोटेनियस बराबर हो, एक साइड बराबर हो, और एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वहां पर जो प्रॉपर्टीज लगेगी राइट आर एच एस लगती है। आर मतलब होता है दोस्तों राइट, एच मतलब हाइपोटेनियस, और एस मतलब साइड। ठीक है, यहाँ पर आर एच एस लगेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने दो कॉन्ग्रुएंसी अभी को फिर से पढ़ लिया। हम लोग 3 ठो पढ़ चुके थे, अब हम लोग 2 ठो और पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, साइड 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 और आरएचएस। आरएचएस हमें क्या कहता है दोस्तों, आरएचएस जो हमें बोलता है, आरएचएस अब की बात किया जाए तो आरएचएस जो है हमें बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल जो होंगे अगर उसके हाइपोटेनियस बराबर रहेंगे और उसका एक साइड बराबर रहेगा तो क्या होगा, वो ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा। फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पर मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया गया है, दो ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। ये दोनों ट्रायंगल दोस्तों 90 डिग्री के हैं। इसका हाइपोटेनियस मानते हैं हम लोग 5 है और इसका भी हाइपोटेनियस 5 है, और ये 4 है, ये भी 4 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा। किस प्रॉपर्टी से, आर एच एस, राइट, हाइपोटेनियस और साइड्स, किससे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है, एक साइड बराबर है इसकी, और हाइपोटेनियस जो है वो बराबर है। हाइपोटेनियस हमेशा याद रखिए दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाला पार्ट हाइपोटेनियस होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, आर एच एस से बराबर है, ये सिमिलर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमारा यहाँ पर प्रूव भी किया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ धुंधला धुंधला आ रहा है, हम लोग उसको सही कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल को करेंगे। ये एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। यही बस एक्सरसाइज बची है, 5 क्वेश्चन तक है इसमें, हम लोग कल तक इसको खत्म कर देंगे। तो फिर हमारा 7 पॉइंट ट्रायंगल जितना भी पार्ट रहेगा ट्रायंगल का वो खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।